गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअली हमने एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें हम अब तक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम में इनसाइड जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के इनसाइड जो कोर होता है उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप अगर स्टार्टिंग से देखते हैं, यानी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, फिर उसके बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग से देखते हो तो काफ़ी अच्छा है, आप उसको काफ़ी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी कंप्लीट होगी। और इसके साथ साथ हम कई सारे मल्टीपल एग्जाम जिनके फॉर्म आए हुए हैं उनको भी कंप्लीट करें, जैसे UPLT हुआ, UGC नेट कंप्यूटर साइंस हुआ, उसको भी कंप्लीट करें। तो वीडियो को आप देखिएगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आप ये जो टर्म है, यानी जो हमने टर्म यूज़ किया, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें प्रोसेसिंग की कोई बात नहीं थी, सिर्फ हम बात कर रहे थे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, यानी प्रोसेस सिंगली अवेलेबल थी, कोई इशू नहीं था। ठीक है, बट ये है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो एक बार इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनसाइड या इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल प्रोसेस प्रोग्राम टू रन एट द सेम टाइम। ए प्रोसेस मीन्स एनी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब प्रोसेस का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूशन में होता है, मतलब CPU उसको दिया प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो ऐसा प्रोसेस जो प्रोसेसर को दिया गया, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ये उस टाइम की कंडीशन होती है जब हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि उसका इंस्ट्रक्शन या एग्जीक्यूशन चल रहा होता है। ठीक है, यानी अब तक हमने सिंगल प्रोसेस को वन टाइम में किया था। ठीक है, अभी हम मल्टीपल प्रोसेस को सेम टाइम में करेंगे। देखिए, हमारा प्रोसेसर ज़्यादातर जगह मल्टीपल प्रोसेस एक ही प्रोसेसर करता है। वो इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह। हमको लगता है सारे काम एक ही साथ हो रहे। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने कंप्यूटर में, आपने देखा होगा, कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आपने देखा होगा, आप गेम भी खेल सकते हैं, अगर कॉल आता है तो कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल के साथ साथ अगर आप ऑडियो सुनना चाहें, कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे, ऑडियो सुनना चाहें तो ऑडियो भी सुन सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारा जो कंप्यूटर या मोबाइल या जो भी डिवाइस प्रोवाइड कराता है वो मल्टी प्रोसेस ही होता है। ठीक है, बट वो मल्टी प्रोसेसर नहीं, सिंगल प्रोसेसर होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्पीड से होती है। बट यहाँ हम जो पढ़ेंगे, मल्टीपल प्रोसेस रन एट द सेम टाइम। Process means any program in execution. The OS manages CPU time by sharing its among processes, so that all can run smoothly. CPU इस तरीके से, CPU हमारा OS है, CPU का टाइम को इस तरीके से मैनेज करता है। मैनेज का मतलब इस तरीके से मैनेज करता है जिससे वो हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम शेयर करता है, शेयर करने का इस प्रोसेस को करता है, ताकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथली हो सके और किसी तरह का कोई इशू भी ना हो। तो इसीलिए हमने इसको मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है, प्रोसेसर भी सेम है। कुछ लोग कन्फ्यूज़ होते हैं या उनको लगता है कि मल्टी प्रोसेस में प्रोसेसर ज़्यादा होते हैं। नहीं, प्रोसेसर एक ही होता है, बट CPU इस तरीके से, ऑपरेटिंग सिस्टम CPU के टाइम को इस तरीके से मैनेज करता है और शेयर करता है कि सारी प्रोसेस स्मूथली हो जाती है, जिसके कारण हमको ये इल्यूजन होता है कि ये मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अब बात करते हैं इसके की फीचर्स की, बात कर लेते हैं। की फीचर्स में हमने पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, मोर देन वन प्रोग्राम कैन बी लोडेड इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूटेड। ये हम ऊपर प्राइमरी लेवल पे इसको डिस्कस कर चुके हैं। हाई CPU यूटिलाइजेशन, CPU नेवर स्टे आइडल। अब इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए, हमारा कंप्यूटर में मेन एजेंडा ये होता है कि हम CPU का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करें, या हम ये याद रखें CPU आइडल ना रहे। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU आइडल नहीं रहता है। CPU पे हम काम कराते हैं और हर टाइम इस पर काम कराते रहते हैं, क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU का आइडल रहने के चांसेस ज़्यादा थे, और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम तो सीक्वेंस ही अलग था। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में CPU का आइडल रहने के चांसेस ज़्यादा थे। अगर कोई भी इनपुट आउटपुट अगर दिया जाता है तो उस टाइम CPU का आइडल रहने के चांसेस ज़्यादा थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। बात करें पैरेलल एग्जीक्यूशन, अगर मल्टीपल प्रोसेस एक साथ होते हैं तो वहाँ पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था, अगर आप डिवाइस यूज़ करें, डिवाइस में आप वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल के साथ साथ अगर आप स्लाइडली कुछ और करना चाहे तो थर्ड फंक्शन भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस पैरेलल प्रोसेसिंग में आती है। ठीक है, अब पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है, कैसे होती है, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट। हमारा अगला यूनिट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम COA नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। बात करते हैं शेड्यूलिंग। OS डिसाइड विच प्रोसेस रन एंड व्हेन।
शेड्यूलिंग का मतलब तो ओएस इस तरीके से डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस कब रन करनी है और कौन सी प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है उसको रन करना है। एग्जांपल के तौर पे हम एक ऑडियो बजाने का प्रोसेस कर रहे हैं, साथ ही हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम लगती है जिसको हमें एंटीवायरस के थ्रू स्कैन कराना है, तो हम जो प्राइमरी प्रोसेस है यानी प्रोसेस नेसेसरी उसको कंप्लीट करेंगे, ना कि ऑडियो बजाने को। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोसेस को सीपीयू इस तरीके से मैनेज कराता है कि उसको पहले देखा जाता है। बात करते हैं रिसोर्स शेयरिंग, वही सीपीयू मेमोरी शेयर होती है, सीपीयू शेयर होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, दीज आर शेयर अमंग द प्रोसेस। इन सारे ये जो चीज़ें इनकी प्रोसेस डेफिनेटली शेयर होती है ताकि किसी तरह का कोई इशू क्रिएट ना हो और कोई प्रॉब्लम भी खड़ी ना हो। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एग्जाम्पल और मल्टी प्रोसेसिंग ओएस के पढ़ लेते। देखिए विंडो 10, 11, लिनक्स में विंडो फिडोरा, ये दोनों वर्जन, मैक ओएस और यूनिक। देखिए हमने 3 ऑपरेटिंग सिस्टम को, 3 तरह के ओएस को कम्प्लीटली स्टडी किया। अगर तीनों में से आपने तीनों वीडियो देखे हैं या 2 वीडियो देखने के बाद अगर तीसरा वीडियो देख रहे हैं, तो तीनों में से किसी वीडियो को लेकर छोटा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप इजीली आके मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो किसी जो भी टॉपिक आपका क्लियर नहीं हुआ उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो दोबारा आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बट वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा